भूख की सताई हुई गोरी कवि जा रही थी कि रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, तुम दाना कहाँ से लाई हो? गोरी, अब इस जंगल में दाना तो मिलने वाला नहीं है, मैं ये दाना दूसरे जंगल से लेकर आई हूँ। चिड़िया, दूसरा जंगल तो बहुत दूर है, मैं थक जाऊंगी वहां तक जाते हुए। अगर पेट भरना है तो दूसरे जंगल तो जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी भी आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पहाड़ों के पास एक जगह गोरी को ढेर सारा दाना दिखाई देता है। खुशी खुशी गोरी कवि वहां चली जाती है। पागल चिड़िया, यहाँ इतना सारा दाना है और वो दूसरे जंगल से दाना लेकर आई है। गोरी कवि दाना खाने लगती है। शिकार आ गया, काली कवि ही सही, मांस तो मिलेगा ना। चील रस्सी खींच देती है और गोरी कवि चील के लगाए हुए जाल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गई हूँ। चील भी वहाँ आ जाती है। कई दिन से जाल लगाकर बैठी हुई हूँ और फंसी भी तो काली कवि। चील, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत कमजोर पक्षी हूँ, कोई मोटा ताजा पक्षी पकड़ो। चील दी, मुझे खाने से आपका रंग काला हो जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ और अब तुम्हें छोड़ दूँ तो खाऊंगी क्या मैं? तुम मेरी भोजन हो। फिर चील लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी करती है और आग जलाने लगती है। ये कमबख्त लकड़ियाँ तो गीली है, मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ और फिर बनाऊंगी इस काली कवि की शोरबा। चील जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, गोरी अभी तक नहीं आई, कहीं किसी ने उसे पकड़ ना लिया हो। कालू, वो पहाड़ों की तरफ जा रही थी, वो मुझे रास्ते में मिली थी, तुम उसे पहाड़ों की तरफ जाकर देखो। और फिर चील जंगल घूमकर कवि का शोरबा बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है और एक गडरी लकड़ियों का लेकर वापस चली जाती है। दूर से कालू कौवा गोरी को जाल में फंसा हुआ देख लेता है। थोड़ी ही दूर चील ने भी आग जला रखी थी। ये चील मेरी पत्नी को शोरबा बनाने वाली है, मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा। कालू कौवा डरता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी पत्नी को पकड़ लिया, ये हर रोज मुझसे लड़ाई करती थी। कालू, मेरे सुंदर पति, शर्म करो, तुम मुझे चील से बचाओ, तुम खुशियाँ मना रहे हो। अगर अपने पति से लड़ाई करोगी तो तुम्हारा पति खुशी ही ना होगा तुम्हारे मरने पर। चील दी, हम काले कौवे की शोरबा बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूं अपनी पत्नी की शोरबा बनाने में। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम बनाओ शोरबा अपनी पत्नी की, मैं थोड़ा टेस्ट तुम्हें भी करवा दूंगी। रुके चील दी, अभी इसे मारना ना, मैं सीक्रेट मसाला लेकर आता हूँ और फिर मैं खुद आपको इस गोरी की बच्ची की शोरबा बनाकर दूंगा। कौवा जल्दी से वहाँ से जाता है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी से मुझे जहरीले फूलों का थोड़ा सा रस दे दो। कौवे, तुम जहरीले रस से क्या करने वाले हो? बुलबुल, मैं बहुत तेजी में हूँ, अगर देर हो गई तो वो चील मेरी पत्नी को मारकर खा जाएगी। फिर कालू कौवा बुलबुल से जहरीला रस लेकर वापस उड़ता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कालू तुम ऐसा करोगे, मैं समझी तुम मुझे बचाने आए हो, मगर तुम भी इस चील के साथ ही निकले। भूख से मर रही हूँ और वो कौवे का बच्चा अभी तक लौट कर नहीं आया। चील ऐसे सोच रही थी कि कालू कौवा भी आ जाता है। चील दी, मैं कौवा शोरबा बनाने वाला सीक्रेट मसाला ले आया हूँ, क्या पानी गर्म हो गया है? हाँ कौवे, पानी में उबाल आ गया है, अब जल्दी से अपना सीक्रेट मसाला इसमें डाल दो। फिर कौवा वो जहरीला रस पानी में मिला देता है। चील दी, रेसिपी तैयार है, अब मेरी पत्नी को उबलते हुए पानी में डालने से पहले एक बार नमक मिर्ची चेक कर लें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी की स्वादिष्ट शोरबा बनाकर पिए। फिर चील चम्मच में थोड़ा सा पानी लेकर पीती है। जैसे ही चील नमक मिर्ची और जहरीले फूलों का रस पीती है, वहीं गिर जाती है और मर जाती है। ये सब देखकर गोरी कवि बहुत खुश होती है। फिर कौवा गोरी को जाल से निकाल देता है।
कालू मेरे सुंदर पति, तुम इतने सियाने भी हो सकते हो, मैंने तो ये कभी सोचा भी न था। फिर कौवा और कौवी चील का सारा भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मामा चिड़िया का एक अंडा था। वो अपने अंडे को अपने घोंसले में छुपाकर भोजन लेने चली जाती है। मामा चिड़िया को भोजन लेने दूर जाना था। ऊंचे आसमान में उड़ती हुई चील खाली घोंसला देखकर वहां आ जाती है। ये घोंसला तो खाली है, ना कोई छोटा बच्चा और ना ही अंडा। आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। चील जब उड़ने लगती है तो उसकी नजर पत्ते में छुपे हुए अंडे पर जाती है और वो खुश हो जाती है। वाह वाह, पत्तों में छुपाया हुआ है अंडा, देख लिया मैंने, अंडा देख लिया। चील वो अंडा उठाकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। चिड़िया, चलो दूसरे जंगल में फल लेने जाते हैं। नहीं मीठू, मैंने दाना ले लिया है, अब मुझे वापस जाना है। मेरा अंडा घोंसले में अकेला है, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। मामा चिड़िया वापस अपने घोंसले में जाती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, उसका अंडा घोंसले में नहीं था। मामा चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने वाला था। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया है। चिड़िया बैठी रोई जा रही थी। चील भी आराम से अपने घर पहुंच जाती है। वो अंडे को प्लेट में रखती है। इसकी ऑमलेट बनाऊं या फिर कच्चा ही पी लूं? ऐसा करती हूँ, इसे कच्चा ही पी लेती हूँ। फिर चील अंडे को तोड़ने लगती है, मगर उसमें से तो एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा निकलता है, जिसे देखकर चील डर जाती है। डर गई मामा, डर गई। अरे अरे, कौन मामा? मजाक ना करे, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं इसे खाने वाली हूँ और ये बच्चा मुझसे ही खाना मांग रहा है। लाइठी अंडा मिल गया, मांस, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। चील उस बच्चे पर वार करती है, मगर वो बच्चा भी तेज था। वो भागकर दूसरी ओर चला जाता है। रुके रुके मामा, आप मुझे क्यों खाना चाहती हैं? रुके, आप मेरी बात तो सुने। कम वक्त, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। ये सुनकर वो बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। झूठ, पक्का झूठ, मुझे सब मालूम है। मुझसे जरूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए आप मुझे मार रही है। अच्छा, सॉरी मम्मा, मैं फिर कभी ऐसा गलती नहीं करूंगी जिससे आपको गुस्सा आए। छोटे बच्चे की बात सुनकर चील को उस पर दया आ जाती है। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ मम्मा, मैं बड़ी होकर आपकी सहयोग बनूंगी। मैं दाना लाऊंगी आपके लिए। मैं सुख दुख में आपके काम करूंगी, हमेशा साथ रहूंगी मैं आपके। ये सुनकर चील की आंखों में पानी आ जाता है। हाँ मेरी बच्ची, मैं भूल गई थी। अंडे से निकलते समय तुमने शोर मचाया था ना, इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। सॉरी माँ। चिड़िया पूरे जंगल में अपने अंडे को खोज रही थी। वो अब कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मेरा अंडा नहीं मिल रहा, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है। आज जंगल में बड़ी चील फिर रही थी, शायद उस चील ने आपकी अंडा चुरा ले गई होगी। ये सुनकर चिड़िया की उम्मीद टूट जाती है। वो रोती हुई वापस अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी चील चिड़िया के पास उसके घोंसले में आती है। उसके पास चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था। माफ करना चिड़िया बहन, मैं आपका अंडा ले गई थी। अंडे से आपकी बेटी निकली है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। इसे आप ही रख लो, इसे मैं नहीं खा सकती। अपनी बेटी को देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। चिलदी, आप बहुत अच्छी है, मैं बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरी मम्मा कौन है, पहले मुझे ये तो बता दे। पहले आप मेरी मम्मा थी और अब आप, मेरी असल मम्मा कौन है? बेटी, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। चिड़िया, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो तुम मुझे इस गुड़िया से मिल लेने देना। ये गुड़िया मुझे बहुत प्यारी लगी है।
फिर चिड़िया चील से वादा करती है और चिड़िया अपनी बेटी की नाम गुड़िया रखती है। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है। चील वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बड़ी हो जाती है। उसने उड़ना भी सीख लिया था। फिर एक दिन गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे दुष्ट कौवा जिसका नाम भूरा था वो गुड़िया को रोक लेता है। क्या तुम्हारा नाम गुड़िया है? हाँ, मेरा नाम गुड़िया है। तुम्हें क्या करना है? तुम बहुत सुंदर चिड़िया हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चल चल भाग गंदा कौवा, मैं तुम जैसे बुरे कौवे से दोस्ती नहीं करती। गुड़िया ने अभी इतना कहा था कि वो दुष्ट कौवा गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेता है। तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। छोड़ो छोड़ो मुझे बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाने दो। गुड़िया की शोर सुनकर थोड़ी दूर बैठी उसकी चील मामा वहाँ आ जाती है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरी बेटी को मारा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ये तो चिड़िया की बेटी है, तुम्हारी नहीं है। ये मेरी ही बेटी है। फिर चील भूरे कौवे को मार मार कर बंदर बना देती है और बुरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जिसकी दो दो माँ हो उसे क्या डर। मेरी बेटी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी घर छोड़ देती हूँ। फिर वो चील मामा गुड़िया को उसके घर छोड़कर आती है। गुड़िया की माँ चील की दोस्ती को कभी नहीं भुला सकती थी क्योंकि चील ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।